हेलो यूट्यूब फैमिली, मैं हूं डॉक्टर क्षितिज गोस्वामी और आप सभी का स्वागत करता हूं अपने यूट्यूब चैनल वेट मंत्रा में। दोस्तों, आज मैं एक बड़े ही इंपॉर्टेंट टॉपिक पर चर्चा करूंगा और आपको कंडीशन भी दिखाऊंगा और प्लस उसका ट्रीटमेंट भी बताऊंगा। वो है डॉग्स में कैनाइन एटोपिक डर्मेटाइटिस की। कैनाइन एटोपिक डर्मेटाइटिस होता क्या है, उस पर हम जिक्र करेंगे, चर्चा करेंगे। प्लस इसका डायग्नोसिस कैसे किया जाए और उसके बाद में इसका पुख्ता इलाज क्या है, वो मैं आज इस वीडियो में आपको शेयर करूंगा सारी चीज़ें। तो वीडियो को एंड तक देखिएगा और चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। दोस्तों, कैनाइन एटोपिक डर्मेटाइटिस एक प्रकार की एलर्जिक रिएक्शन है। डॉग्स में पर्टिकुलर चीज़ के लिए जब वो एलर्जिक हो जाता है, उसकी वजह से उसके जो साइन हैं वो उसकी बॉडी में, उसकी स्किन में आने लगते हैं। और आपने देखा होगा ये कब ऑब्जर्व की जाती है, कई बार ये जो है अनऑब्जर्व रहती है और इसको अंडर एस्टिमेट कर दिया जाता है। पेट ऑनर बड़ा परेशान रहता है, डॉग ऑनर परेशान रहता है, वो डॉग को इचिंग हो रही होती है या फिर स्किन में कोई लीजन्स होते हैं, घाव होते हैं। कई बार उसको फंगल बैक्टीरियल इन्फेक्शन समझ करके या फिर एक्टोपैरासाइट का इन्फेक्शन समझ करके वेट के पास ले जाते हैं। वेट उसको ट्रीट भी कर देता है, ठीक भी हो जाता है डॉग। और ये समस्या जो है वो हर 1 महीने बाद, 2 महीने बाद, हर 3-4 महीने के बाद में रिपीट होती रहती है। यदि ये कंडीशन रिपीट हो रही है, तो ये कंडीशन हो सकती है कि कैनाइन एटोपिक डर्मेटाइटिस है। एक पर्टिकुलर वीडियो मैं आपको यहाँ पर शेयर करूँगा, लैब्राडोर जो मिक्स्ड लैब्राडोर है उसकी वीडियो है। इसमें आप देख रहे हैं पर्टिकुलर साइन क्या है इसके। तो पहली बात तो आपको हिस्ट्री मिलेगी कि डॉक्टर साहब जो डॉग है उसको हर कुछ महीनों बाद में स्किन प्रॉब्लम आ जाती है। ठीक होता है, हमने एंटी फंगल ट्रीटमेंट ले लिया, हमने एंटीबायोटिक्स टैबलेट का कोर्स दे दिया, एंटी फंगल शैम्पू यूज़ ले रहे हैं, लोशंस यूज़ ले रहे हैं। उसके बावजूद ये प्रॉब्लम डॉग में देखी जा रही है। तो इसका क्या परमानेंट सॉल्यूशन होगा, फाइनल सॉल्यूशन क्या होगा? तो दोस्तों, सबसे पहले तो हम देखेंगे उसके जो लीजन्स हैं, उसके जो घाव होते हैं पर्टिकुलर, वो आपको कहाँ-कहाँ दिखाई देते हैं। कैनाइन एटोपिक डर्मेटाइटिस के साइन आप वीडियो में देखिएगा। एक तो डॉग के फेस पर, जैसे कि उसके जो फेशियल, नोज़ और जो जॉज़ वाला रीजन है वहाँ पर, उसके नेक वाले रीजन पर, उसके कानों पर आपको देखने को मिलेगा। उसके जो एक्सियल रीजन्स होते हैं, यहाँ पर मतलब जो आगे वाले पैर हैं उसके फोल्ड्स पर मिल जाएगा, एब्डोमेन पे मिल जाएगा और पीछे वाले पैरों पर मिल जाएगा। बहुत ज़्यादा प्लूराइटिस जिसको हम बोलते हैं, स्किन में इन्फेक्शन हो जाएगा, पस बनने लग जाएगा। डॉग अगर उसको बार-बार इचिंग कर रहा है तो उसकी वजह से वो उसमें सेकेंडरी बैक्टीरियल और फंगल इन्फेक्शन भी कॉज़ कर लेगा। तो ये जो साइन है पर्टिकुलर कैनाइन एटोपिक डर्मेटाइटिस के, तो पहला रूल आपको कैसे पता चलेगा, आप पता कैसे लगाएँगे कि ये कैनाइन एटोपिक डर्मेटाइटिस है? डॉग को ट्रीटमेंट दिया फंगल का, 1 महीने बाद 2 महीने बाद वापस से रीअकर हो गया, फिर से ट्रीटमेंट दिया, फिर से रीअकर हो गया। इस वजह से डॉग में जो कंडीशन डेवलप हो रही है वो पर्टिकुलर हाइपर सेंसिटिविटी की वजह से हो रही है, एलर्जिक रिएक्शन की वजह से हो रही है। इस वजह से जो उसका इम्यून सिस्टम है वो हाइपर एक्टिव हो चुका है, जो एनवायरनमेंट में मौजूद एलर्जन है या कोई अदर फैक्टर है उसकी वजह से। अब दोस्तों, ये हुआ क्यों है? किसी भी रीज़न से हो सकता है। डॉग में या किसी इंसान में हम एलर्जन के प्रति जो उसकी संवेदनशीलता है, सेंसिटिविटी है, वो हम ऐसे पता नहीं लगा सकते हैं। उसके लिए पर्टिकुलर टेस्ट करने पड़ते हैं। डॉग्स में या वेटरनरी लेवल पर हम उन टेस्ट पर नहीं जा सकते हैं, ठीक है? तो अब देखिए क्या कारण हो सकता है। सबसे पहला ध्यान दीजिएगा कि अगर आप उसे मार्केट से ला कर के कोई फूड दे रहे हैं, डॉग फूड दे रहे हैं, पेडिग्री, रॉयल कैनिन, रूल्स एक्सेट्रा जो भी आप देते हैं, या उसे अलग-अलग तरीके की ट्रीट्स खिलाते हैं। तो ये किस में काउंट हो जाता है, या मिल्क पर ही डिपेंड रखें अपन उसको, तो ये किस पर काउंट हो जाता है? फूड एलर्जी पर। फूड एलर्जी होगी पर्टिकुलर सब्सटेंस के अगेंस्ट में, तो डॉग में एटोपिक डर्मेटाइटिस डेवलप होगा। दूसरा रीज़न क्या हो सकता है दोस्तों? वो है एनवायरनमेंट में मौजूद कोई भी एलर्जन। ये जो एलर्जन होते हैं वो डॉग की बॉडी में जाते हैं या फिर उसमें हाइपर सेंसिटिविटी कॉज़ करते हैं। एक इम्यूनोग्लोबुलिन होता है आईजीई, ये एटोपिक डर्मेटाइटिस के लिए बहुत ज़्यादा रिस्पॉन्सिबल होता है। तो ये कुछ एक मेन फैक्टर्स हैं और ये जेनेटिक रीज़न से भी हो सकता है, इडियोपैथिक रीज़न कहते हैं, जिसका कोई हम रूट कॉज़ है वो हम डायरेक्ट पहचान नहीं सकते हैं, क्योंकि वो जेनेटिक रीज़न से हो सकता है या फिर कोई इडियोपैथिक रीज़न इसमें देखा जा सकता है। अब बात आती है दोस्तों डायग्नोसिस की। तो मैंने डायग्नोसिस जो सिम्पटम आपको बताएँ, उसी के बेस पर इसका डायग्नोसिस होगा। तो वेट इसको अच्छे से डायग्नोस कर लेगा हिस्ट्री के थ्रू। जो स्किन प्रॉब्लम चल रही है लंबे समय से, तो उसकी हिस्ट्री के थ्रू उसको डायग्नोस कर लिया जाएगा। अब बात आती है दोस्तों इसके ट्रीटमेंट की। तो दोस्तों, इसकी कोई ट्रीटमेंट नहीं होता है प्रॉपर, इसको हम बोलते हैं मैनेजमेंट। जो भी स्किन प्रॉब्लम्स होती हैं, पहली बात तो लंबी चलती हैं, प्लस उसका मैनेजमेंट करना पड़ता है, आपको कुछ चीज़ों का ध्यान देना पड़ता है।
सबसे पहले अगर आप मार्केट बेस्ड फूड पर रख रहे हैं डॉग को, ट्रीट्स पर रख रहे हैं, बिस्किट्स पर रख रहे हैं, तो आपको वो सब बंद करना पड़ेगा क्योंकि हाइपर सेंसिटिविटी हो सकती है। अगर आप इसको 1 हफ्ते के लिए भी बंद करके देखेंगे फॉर एन एक्सपेरिमेंट, तो आप देखेंगे कि डॉग की स्किन अपने आप जो है वो रिकवर करना स्टार्ट हो जाएगी। इससे भी आप कंफर्म हो जाएँगे कि उसको एटोपिक डर्मेटाइटिस है और ये फूड एलर्जी की वजह से हो सकता है। तो मोटे-मोटे तौर पर जो मेन कॉज़ उसको दूर करना होगा। दूसरा हाइपर सेंसिटिविटी हो रही है और हाइपर सेंसिटिविटी मतलब उसका इम्यून सिस्टम बहुत ज़्यादा एक्टिव है। हमें उस कंडीशन में डॉग का इम्यून सिस्टम एक बार के लिए सप्रेस करना पड़ेगा, जिसकी वजह से वो उस एनवायरमेंटल जो एलर्जन है उसके प्रति उसकी बॉडी सेंसिटिव ना रहे। उसके लिए एक बहुत अच्छी मेडिसिन आती है, चाहे वो सिरप फॉर्म में हो, चाहे वो टैबलेट फॉर्म में हो, उसका नाम है साइक्लोस्पोरिन और ये नाम से आती है इम्यून सी। इसे हम बोलते हैं इम्यून सी। साइक्लोस्पोरिन का सस्पेंशन है, ओरल सस्पेंशन भी है, इसकी टैबलेट भी आती है। अब बात ये ध्यान रखें दोस्तों, इसको देना कैसे, इसकी डोज रेट क्या होती है? तो इसकी डोज रेट होती है 0.05 ml पर केजी बॉडी वेट। मतलब अगर अगर मैं सिरप इस्तेमाल कर रहा हूँ, ड्रॉप्स इस्तेमाल कर रहा हूँ, तो 1 किलो की डॉगी को 0.05 ml देनी है। मतलब 10 किलो का डॉगी है तो उसको 0.5 ml दी जाएगी पर डे। अगर 20 किलो का है तो 1 ml दी जाएगी, अगर 30 किलो का है तो 1.5 ml दी जाएगी, अगर 40 किलो का है तो 2 ml दी जाएगी। ये जो मेडिसिन है वो दी जाती है एक बार 15 दिन तक दी जाती है। अगर इफ़ेक्ट आना स्टार्ट हो जाता है तो हम इसको 4 वीक से लेकर के 6 वीक तक कंटिन्यू कर सकते हैं। कुछ-कुछ केसेज़ में हम इसे 8 वीक तक भी कंटिन्यू करते हैं। और जैसे-जैसे एलर्जी के साइन रिड्यूस होते जाते हैं, हम इसे अल्टरनेट डे पर 1 दिन बाद, 2 दिन बाद इस टाइप से स्टार्ट कर सकते हैं। तो इसका एटोपिक डर्मेटाइटिस का एक ही ट्रीटमेंट है, वो है इम्यून सी। साइक्लोस्पोरिन को आपको यूज़ करना पड़ेगा जो कि एक इम्यूनोसप्रेसर होती है। इसके साथ में आपको लिवर टॉनिक देना पड़ेगा अच्छा। दूसरा मेडिकेटेड बाथ देनी पड़ेगी, जो एंटी फंगल शैम्पू से मेडिकेटेड बाथ दीजिए। ये क्यों देनी पड़ेगी? क्योंकि उसकी बॉडी में सेकेंडरी बैक्टीरियल और फंगल इन्फेक्शन हो गया है स्किन में। उसको करेक्ट करने के लिए आपको हर 3 से 4 दिन के अंदर उसको मेडिकेटेड बाथ देनी पड़ेगी कोई भी अच्छे एंटी फंगल शैम्पू से। ये सारी चीज़ें आप करेंगे तो आपके डॉग में एटोपिक डर्मेटाइटिस की कंडीशन से सही हो जाएगी। आपको साइक्लोस्पोरिन की या इम्यून सी की टैबलेट भी मिलती हैं और ये जो टैबलेट होती है 100 मिलीग्राम पर आती हैं, तो इसे भी आप 100 मिलीग्राम मतलब 10 किलो के डॉगी को 1 टैबलेट दे सकते हैं। ऐसे 20 किलो के डॉगी को आप 100 मिलीग्राम वाली टैबलेट 2 दे सकते हैं दिन में, 1 सुबह, 1 शाम को दे सकते हैं। इस टाइप से आपको एटोपिक डर्मेटाइटिस को करेक्ट करना है।